अरे सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा। सगुन ही अगुन ही कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बोध वेदा। गावहि मुनि पुराण बोध वेदा। अगुण अरूप अलख आज जोई। भागता प्रेम बस सगुण सोई। भगत प्रेम बस सगुण सोई। भगत प्रेम बस सगुण सोई। भगत प्रेम बस सगुण सोई। राम सच्चिदानंद दिनेशा। राम सच्चिदानंद दिनेशा। नहीं तह मोह मिसाल वलेसा। मिसाल वलेसा। नहीं तह मोह मिसाल वलेसा। देवी आपने पूछा कि वो निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे बना, तो सुनिए निर्गुण और देखिए आजकल लोग दो के विरोध में बहुत रहते हैं। कोई कहते हैं हम निर्गुणिया हैं भैया, हम निर्गुण को मानते हैं, और कई कहते हैं हम सगुण साकार को मानते हैं। तो याद रखिएगा बिना सगुण साकार के निर्गुण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भाई आपको जब तक पता ना हो कि राम जी कैसे लगते हैं, और आपके सामने यदि कोई राम कहे तो आपके सामने तीर धनुष कब आता है? जब आपने फोटो में, चित्रों में, मंदिरों में राघव जी को देखा है, तब उनका स्वरूप आता है। कोई आपके सामने कृष्ण का नाम ले तो तुरंत वृंदावन की याद आती है। क्यों? क्योंकि हमने उनको देखा है। अच्छा एक और उदाहरण, अभी जब तक आप लोग यहाँ आए नहीं थे, गहोई वैश्य महासभा इस आश्रम में नहीं आए थे, और आपसे कोई कहे कि आपको चित्रकूट में गहोई वैश्य महासभा चलना है, तो जब तक नहीं आए थे 25 दिसंबर तक आपको पता नहीं था कि कैसा होगा। पता था? नहीं पता था। अब 1 तारीख के बाद जब जाओगे और कोई कहेगा कि चित्रकूट में गहोई वैश्य महासभा में बैठकर कथा सुनी, तो आपको ये प्रांगण अपने आप याद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले सगुण का दर्शन किया, और सगुण के बाद जब कोई सगुण ब्रह्म की उपासना के लिए कहता है तो वो निर्गुण आपके चित्त में अपने आप आ जाता है। इसी प्रकार मेरे राम जी कैसे हैं? अरे निर्गुण सगुण नहीं कछु भेदा। तो मां ने कहा प्रभु फिर वो आकार कैसे, स्वरूप कैसे लेते? मेरे बाबा ने कहा देवी जल देखा आपने? जल समुद्र में रहता है तो उतना बड़ा दिखता है, वही समुद्र का जल गिलास में आ जाए तो गिलास के आकार का, कटोरी में आ जाए तो कटोरी के आकार का, प्लेट में आ जाए तो प्लेट के आकार का। जल का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, अपने अपने हिसाब से वो बदलता रहता है स्वरूप। और वही जल को यदि आप फ्रिज में रख दो तो फिर उसमें बर्फ का एक आकार बन जाता है, वैसे कोई आकार नहीं। तो मां कह रही है कि प्रभु फिर भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तो भगवान जब अवतार लेते तो लगते कैसे हैं? तो बाबा ने क्या कहा? बोले भगत प्रेम बस सगुण सोई। कैसे? अरे भगत प्रेम बस
सगुण सो हो। वही सूरदास जी कन्हैया को मानते हैं तो वहां पर मुरली चली जाती है, और वही तुलसीदास जी जब वृंदावन जाते हैं तो क्या होता है कि मुरली मुकुट दुराय के कृष्ण बने रघुनाथ, कि तुलसी मस्तक तब झुके, कब जब धनुष बाण लोहा। तुरंत मेरे ठाकुर जी मेरे कन्हैया क्या किए, अरे मुरली मुकुट दुराय के कृष्ण बने रघुनाथ। तो राम जी किससे मिलते हैं, बोले भगत प्रेम बसा सगुन सो हो। कारण भगवान को पाना है तो क्या करना पड़ेगा, अरे पाना है यदि प्रभु को, अरे पाना है यदि प्रभु को तो प्रेम से मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को तो प्रेम से मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को प्रेम से मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को। तो कण कण में ढूंढो पूरे, कण कण ढूंढो पूरे, कण कण में ढूंढो पूरे, कण कण में ढूंढो पूरे, संसार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु प्रेम से मिलेगा, पाना है यदि प्रभु। हो हरि बोल। देखिए आज राघव जी आने वाले हैं, राम जी का जन्म होने वाला है, तो किसको मिलेंगे, भोले बाबा यहाँ पर घोषणा कर रहे हैं, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। इसी कारण जरा प्रेम कर लीजिए आज कथा से, क्योंकि जिसका कथा से प्रेम होगा उसी का राघव जी से होगा। तो आइए जरा भाव से, पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु। कहाँ है भगवान, संतों ने कहा सब जगह है, कहाँ कहाँ, तब साधक कहता है कहाँ है, अरे फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है, फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है, कलरव में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है, कलरव में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है,
अरे पाना है यदि हरि को तो कैसे मिलेगा? तो प्रेम से मिलेगा। अरे पाना है यदि प्रभु को कहाँ मिलेगा? अरे कण कण में ढूंढो पूरे। आप खोज कर तो देखिए श्रीकांत गोस्वामी जी ने क्या लिखा था। अरे सिय राम मैं सब जग जानी और करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। माने कहा प्रभु तो फिर उनका स्वरूप कैसा है? मेरे बाबा ने क्या कहा उनका स्वरूप? अरे आदि अंत को जास न पावा मति अनुमानी निगम अस गावा। आदि अंत को जास न पावा मति अनुमानी। मेरे प्रभु बिनु पद चलाई सुनई बिनु गाना कर बिनु करम करय विधि नाना। बिनु पद चलै सुनई बिनु गाना कर बिनु करम करय विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगे बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगे। आनंद रहित सकल जस भोगे बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगे। तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रहि ग्रान बिनु बास अशेषा। तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रहि ग्रान बिनु बिनु पद चलाई सुनई बिनु गाना कर बिनु कर्म करई विधि नाना। बिनु पद चलै सुनई बिनु गाना कर बिनु करम करय विधि नाना। मेरे प्रभु कैसे हैं? बोले उनका कोई स्वरूप नहीं है, कोई स्वरूप नहीं। बोले नहीं तो फिर चलना फिरना कैसे होता है? बोले बिना पैर के चल लेते हैं, बिना कान के सुन लेते हैं। आनन रहित सकल रस भोगी। उनके जैसा कोई भोग करने वाला नहीं है। और बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। और तो और क्या करें गोस्वामी जी? बाबा मेरी माँ को समझा रहे हैं, तन बिनु परस नयन बिनु देखा। जो लोग कहते हैं ना कि भगवान नहीं देख रहे तो उनको ये चौपाई बता देना। तन बिनु परस नयन बिनु देखा और ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा। बिना नासिका के भैया बढ़िया बढ़िया सुगंध भी ले लेते हैं। आज मेरी माँ को समझाया भोले बाबा ने, देवी उनका कोई स्वरूप नहीं है। तो फिर आप लोग किस राम को दिन रात जपते हो? बोले भागत प्रेम बस। वो धनुष बाण लेके आ गए तो सगुन सोई। और वही द्वापर में क्या किए? बोले वही मुरली बजाने लगे वृंदावन में गोपियों के बीच में। तो भी ब्रजवासियों ने प्रेम से पुकारा था, तो भी भगत प्रेम बस सगुन सोई। उनका नाम साधारण नहीं है। बरियाई के यदि कोई राम नाम कह ले, भोले बाबा कह रहे हैं। क्या लिखा है? गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बेबिसाहू जासु नाम नर कहा। बेबिसाहू यानी बरियाई के, जबरदस्ती वाला। बेबिसाहू जासु नाम नर कहा जन्म अनेक रचित अघ दह। बरियाई यानी जबरदस्ती में। कभी कभी आपने देखा ना, लोग गुस्से में भी अरे राम 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 बरियाई के, ऐसा भी कोई ले दे। आलस में होता ना, सुबह सुबह लोग उठते हैं तो कहे श्री राम 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 करते हैं। तो भजनानंदी रहते वो राम राम राम। और जो प्रेम से लेते हैं अरे श्री राम जय जय राम। तो भोले बाबा क्या कह रहे? जो बरियाई के बेबिसहू
जासु नाम नर, जो नर जबरदस्ती नाम ले लेता ना चाह कर भी। एक बार गुरुजी अपने एक चेले के यहाँ गए तो चेले ने कहा कि गुरुजी मैं अपने बेटे से बड़ा परेशान रहता हूँ। क्यों? बोले इतना मैं तो खूब राम नाम जपता हूँ, मेरा बेटा नहीं जपता। गुरुजी बोले बुलाओ उसको। बेटा आया, गुरुजी ने कहा बोल राम। बेटे ने कहा नहीं कहूंगा। गुरुजी ने कहा बोल राम। कहा नहीं कहूंगा। बोले बोल राम। कहा नहीं कहूंगा, कितना भी प्रयास कर लो मैं राम कहने वाला नहीं हूं। गुरुजी ने कहा बस हो गया हो गया हो गया, यही कहलवाना था। बेबसा हूं जासु नाम नर कहा, जो बरियाई के भी ले ले। और उस बेटे से कह दिया, बोले सुन एक बार ले लिया है ना, एक बार राम नाम का फल। बेटे ने कहा गुरुजी से एक बार नाम लेने का फल क्या है? गुरुजी ने कहा वो तो हमें नहीं पता, किंतु याद रखना जब ऊपर जाएगा ना, जीवन की डायरी तो पूरी खाली थी, एक बार लिया है तो संयोग से भी कहीं वैकुंठ साकेत मिल जाए, कोई इंद्र ब्रह्मा मिल जाए तो उनसे ही पूछना कि एक बार जो नाम राम नाम लेता उसका फल क्या है। तू अपने से मत कह देना कि हमें ये चाहिए। कहा ठीक है। अब चेला बूढ़ा हो गया जिसने एक बार राम लिया था। अब सब देखो जीवन की पूरी डायरी खाली है। तो यमराज आ गए, बोले भैया चलो छुट्टी यहां से। कहा सीधे नरक। और जैसे ही नरक पहुंचा तो चित्रगुप्त ने कहा इसने कुछ कहीं भगवान का नाम लिया। बोले प्रभु पूरी जीवन की डायरी खाली पड़ी, कभी राम नाम नहीं लिया, बस भोगों में लगा था। तो इसने अपने से कहा, बोले नहीं नहीं, एक बार हमारे घर में गुरुजी आए थे, उन्होंने बरियाई के लिवाया था। अच्छा, अब जो यमदूत थे चित्रगुप्त वो भी चक्कर में पड़ गए। तो उन्होंने कहा कि बता बता तुझे एक बार राम नाम जपने का क्या पुण्य चाहिए? तो उसको गुरुजी की बात याद आ गई। गुरुजी ने कहा था अपने से कुछ मत मांगना, उन्हीं से पूछना कि एक बार राम नाम लेने का क्या फल है। तो चेले को याद आ गई। गुरु बोले हमें नहीं पता, अब आप ही बताओ कि एक बार राम नाम लेने का क्या फल है। चित्रगुप्त यमराजों की भी बुद्धि घूम गई, क्या करें? बोले काम करो चलो ब्रह्मा जी के पास। लेकर गए उसको। देखिए जीवन में कभी नाम नहीं लिया, एक बार राम नाम लिया और ब्रह्मलोक जा रहा है। कितना होशियार है। एक बार राम नाम का दर्शन कहाँ ले गया? ब्रह्मलोक। जाकर के ब्रह्मलोक की लाइटें देख रहा हो, इतनी बढ़िया लाइट लग रही, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, जय हो जय हो जय हो। गुरु जी को धन्यवाद दे रहा है। बरियाई के कहा पहुंच गया? ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो हमें भी नहीं पता कि जो अपने जीवन में एक बार राम नाम लेता उसका फल क्या है। कहाँ जाए? बोले जो दिन रात रटते रहते हैं ना वहां लेकर जाओ। अब देखो फ्री में ही घूमने मिल रहा है। ब्रह्मलोक से कहां पहुंच गया? कैलाश। यहाँ देख रहा, वाह वाह क्या बढ़िया बढ़िया रुद्राक्ष लगे हैं, क्या बढ़िया बढ़िया जंगल है, भोले बाबा के गढ़ों को निहार रहा, वाह वाह वाह, जबरदस्ती दर्शन हो रहा है उसे। भोले बाबा से पूछा गया, बाबा जो गलती से भी जीवन में एक बार राम नाम लेता उसका फल क्या है? बाबा ने कहा मैं तो जपता बस हूं, उसका फल क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता। तो फिर कहां लेकर जाए? बोले काम करो, जिनका इसने नाम गाया है उन्हीं राघवेंद्र सरकार के पास साकेत लेकर चलो। यात्रा शुरू की यमपुरी से और पहुंच गया साकेत। सबने कहा, ब्रह्मा जी ने, भोले बाबा ने, यम के दूतों ने, प्रभु इसने जीवन में कभी पुण्य नहीं किया किंतु गलती से बरियाई से एक बार आपका नाम ले लिया, उसका फल क्या है? पीछे खड़ा था भगत। तो राम जी ने उसको आगे बुलाया कि आओ बेटा यहाँ पर आओ, और बुलाया और अपनी गोद में सर रखकर सुला लिया। ब्रह्मा जी ने कहा बता तो दो एक बार राम नाम लेने का क्या फल है? बोले उसको मेरी गोद प्राप्त हो गई, अभी भी पूछ रहे हो कि एक बार राम नाम लेने का क्या फल है? भागो यहाँ से। जब एक बार गलती से राम नाम गाकर यदि भगवान की गोद मिल सकती है तो हम तो राघव जी का नाम चित्रकूट में बैठकर प्रेम से गा रहे हैं। अरे भैया पता नहीं तुम्हें भगवान की कृपा की क्या बरसात हो जाए, कोई पता नहीं। दिवसहु जासु नाम नर कहहि। बाबा ने कहा देवी उसी राम नाम की बदौलत में काशी में प्राण त्यागने वालों को परम गति देता हूं, वही राम है, साधारण नहीं। कैसे मिलते हैं? बोले भगत के प्रेम के कारण। इसी कारण
भगवान का नाम हमेशा कैसे लेना चाहिए कि सादर सुमिरन जे नरा करही। गोस्वामी जी लिख रहे हैं भव मारिधि गो पद एव तरही। जो जीवन में राम जी से लग जाता है, राम नाम से लग जाता है, उसके लिए भवो, ये दुनिया का चक्कर, भवो बारिधि, भव सागर उसी तरह पार हो जाता है जैसे व्यक्ति चलते चलते गाय के खुर को पार कर देता है। गोपद एव तरहि, उसी प्रकार व्यक्ति इस भव सागर को भी पार कर देता है। किसकी बदौलत? एक राम नाम की बदौलत। राम सो परमात्मा भवानी, तहाँ भ्रम अति अभिहित तव बानी। वो कब कब आते हैं देवी सुनिए, अरे जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। बाढ़हि असुर संतों पर इनका अपमान होता है, इनकी हत्या होने लगती, तब क्या करते हैं? भगवान अलग अलग स्वरूपों में आते हैं। कहां पर आते हैं? धरती पर आते हैं। किसके लिए आते हैं? हम आपके लिए आते हैं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब होय धर्म के हानि, जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होय धर्म के हानि, जब जब होय धर्म के हानि, उसी समय बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होय धर्म के हानि, याद रखिएगा धर्म की कभी हानि नहीं होती। गोस्वामी जी के लिखने का क्या आशा है? धर्म कभी गर्द में जाता ही, धर्म की हानि हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि धर्म साक्षात हमारे राम जी हैं कि नहीं? रामो विग्रहवान धर्मः। तो फिर लोग क्यों कहते हैं धर्म की हानि? बोले जब धर्म की तुलना में अधर्म बढ़ जाता है तब हमें धर्म छोटा दिखाई पड़ता है, तो लोग कहते हैं धर्म की हानि है। आपको वो सवाल पता है ना गुरुजी का? एक बार गुरुजी ने ब्लैक बोर्ड पर एक रेखा खींच ली और अपने स्टूडेंट से कहा कि अब तुम इस रेखा को बिना काटे, बिना पीटे, बिना कुछ किए, बिना स्पर्श किए एक बड़ी रेखा करके दिखाओ इसी को। तब क्या किया?
किसी स्टूडेंट से नहीं बना। तब क्या किया, वो रेखा तो स्थिर खड़ी रही, बगल में गुरुजी ने दूसरी पेन से चौक से बड़ी रेखा खींच दी। जब बड़ी रेखा खींची तो वो छोटी अपने आप छोटी। इसका मतलब क्या, धर्म स्थिर है, धर्म कांस्टेंट है, धर्म कभी बदलता नहीं है। धर्म के कारण जब अधर्म, धर्म के कारण जब अधर्म की शाखाएं बड़ी बड़ी हो जाती, जब अधर्म बड़े रूप में दिखाई देने लगता तो धर्म अपने आप छोटा हो जाता। इसी कारण को स्वामी जी क्या लिख रहे हैं, जब जब होए धर्म के हानि। हानि का मतलब क्या है, जब धर्म अधर्म बढ़ता है तो धर्म अपने आप छोटा हो जाता है। भाई कलयुग में धीरे धीरे क्या होगा, अधर्म बढ़ेगा, और जब अधर्म बढ़ेगा तो ऐसा नहीं कि धर्म खत्म हो जाएगा, धर्म तो तब भी रहेगा। इसी कारण को स्वामी जी लिख रहे हैं, अरे जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। क्या करेंगे, अरे हरा ही कृपा निधि सज्जन पीरा। देवी भगवान कब गवाते हैं, बोले जब विप्र पर, गायों पर, देवताओं पर कोई कोई कष्ट आता है, तब तब मेरे प्रभु अलग अलग रूपों में आते। किंतु फिर भी भगवान के जन्म के 5 कारण हैं। पहला कारण बाबा कह रहे हैं, मुझे जो पता है, पहला कारण क्या है, एक बार सनकादिकों ने जय और विजय को श्राप दे दिया था, जो द्वारपाल बनकर खड़े थे। क्या श्राप दिया, जाओ जाकर के असुर बन जाओ। तो वही जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, तो भगवान वराह बनकर आए, नरसिंह बनकर आए, उनका उद्धार किया। वही जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बने, तो त्रेता में भगवान राम आए, और वही जय विजय द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र बने, तो भगवान कृष्ण बनकर आए। ये भगवान के जन्म का पहला कारण। दूसरा कारण